ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूलक परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सर्वदा। सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास, विषय आत्मिक उन्नति का साधन सत्य। सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी पर कृपा करें। हम दीनहीन हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हम आपकी शरणागत हैं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो जिससे कि हमें ये सोझ ही आ जाए कि हम केवल आपके लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, आप में ही समा जाएं और आप में ही रमे रहें। आपका ग्रंथ आपकी कृपा के बगैर हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम बुद्धिहीन दीनहीन हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं, हम पर कृपा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। वचन नंबर 35, पेज नंबर 104। सब संसार मिथ्या है, सत एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात यानी मुक्ति मिलती है। जो आदमी सतवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है। वह कभी भी राहत यानी शांति को हासिल नहीं कर सकता। श्री महाराज जी सबसे पहले हम सभी को समझा रहे हैं कि ये सब संसार मिथ्या है, सत एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत की असली पूजा है। हम सबसे पहले गहराई में इस बात को जाएं कि ये सब संसार मिथ्या है। क्या हमने इस बात को स्वीकार किया है? यदि हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सब संसार मिथ्या है, तब तक सही मायने में ईश्वरीय विश्वास की ओर हमारा गमन होगा, वह तीव्र गति से या सही गति से नहीं होगा। लेकिन संसार से पूर्व हम अपनी देह को देखें, देह पर विचार करें कि ये जो हाड़ मांस का पुतला है, ये जो पिंजर बनाया, इसमें किस प्रकार हड्डी है, ये मांस है, ये नसें हैं। इसके साथ साथ इसमें किस प्रकार रचना की गई कि ये इंद्रियां इसमें वास करती हैं, जिनको कर्मेंद्रियां कहते हैं, जिनके आधार पर सारे कर्म कर रहे हैं। कर्मेंद्रियां से ऊपर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों के बगैर हम कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते। हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं खान पान में, जो हम ग्रहण कर रहे हैं अपने लिबास में, या फिर जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इसका ज्ञान तो प्राप्त है, लेकिन ये सब कुछ चल कैसे रहा है? ये नाशवान देह
केवल एक परमपिता परमेश्वर के आधार पर ही चल रही है। जिस पल जिस क्षण यह परमेश्वर अर्थात हमारे अंदर मेरी ही जीवात्मा मैं खुद इससे विलग हो जाऊंगा, उस पल ये देह स्वतः ही मृतक हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि जो प्रक्रिया भोजन के पश्चात आंतरिक दृष्टि से पेट में चलती है, वह भी सब बंद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। क्या रोम रोम में रमा हुआ वह राम यदि एक ही पल में निकल जाए, तो क्या ये देह मेरी कोई भी चलायमान या चलित हो सकती है? इसलिए कहते हैं हांड मांस का पिंजरा, अंत काल होय राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग सांचा भाग। जैसे जैसे ये जो देह है इसका अवलोकन हम गहराई से करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमें अपनी ही आकवत का अर्थात अंत काल का ख्याल आता है। और जैसी जिसकी देह होती है, वैसा ही उसका संसार होता है। श्री महाराज जी पहली लाइन में कह रहे हैं सब संसार मिथ्या है। यानी कि जैसी देह है वैसा ही संसार है, जैसी देह नाशवान है वैसा ही संसार भी नाशवान है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती, इसीलिए मैं देह को सत्य मानते हुए देह के समस्त भोगों में अपने आप को लवलीन करता ही रहता हूं। हर भोग मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, परंतु जो रोम रोम में रमा हुआ राम है, जिसके रहते ये देह है और जिसके रहते ये सारा संसार है, अर्थात संसार में समस्त प्राणी मेरे, जिनको मैं मेरे कहते हैं, मैं और मेरे हैं, वो रोम का रमा हुआ राम, वो महत्व नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि मेरी अनुभवता इन्हीं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आधार पर सत्य प्रतीत होती है, परंतु सत्य होती नहीं है। ये सब माया है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। यानी जो सत्य है वह केवल ईश्वर है। ये विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। परमपिता परमेश्वर की जो पूजा है, सही मायने में इस विश्वास के साथ शुरू होती है, अन्यथा इस विश्वास से पहले तो सत्य की पूजा पूजा नहीं, वह वैसे वह तो केवल एक प्रयास है। ये देखा देखी प्रयास है। विश्वास तो तब हो जब सही मायने में मेरे अंदर ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये देह और ये संसार सब मिथ्या ही है। सच करतार जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या ही है और सच केवल करतार है। क्या इसका मंथन मैंने कभी किया? इसका मंथन नहीं किया। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात यानी मुक्ति मिलती है। मेरा जो अपार दुख है, अपरम अपार, इस अपार दुख से मुझे मुक्ति तो चाहिए, परंतु इस विश्वास के बगैर चाहिए। बिना विश्वास के मैं कभी भी इस अपार दुख से कैसे छूट सकता हूं? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात यानी मुक्ति मिलती है। मैं ये संसार भी बना रहने देना चाहता हूं और वो जो दुख है उसको भी दूर करना चाहता हूं, अर्थात सुख को ग्रहण करना चाहता हूं, सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, सुख की वह अवस्था भी प्राप्त करना चाहता हूं कि जो सुख कभी भी ना जाए, ना मिटे, ना खत्म हो। मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए। परंतु यह विश्वास आज तक नहीं आया कि इस दुनिया में परम दुख है, इस देह में परम दुख है और परम दुख ही रहेगा।
ये देह केवल इस वास्ते मिली है जिससे कि मैं इस परम दुख से छूट जाऊं और यह विश्वास आ जाए कि मेरे रोम रोम में राम रमा हुआ है, वह परमेश्वर रमा हुआ है, जिस करके मेरी ये देह चल रही है और ये संसार दिखाई दे रहा है। इस देह को इसलिए बनाना है, इसलिए स्वस्थ रखना है, जिससे कि मेरी बुद्धि मलिनताई से निर्मलताई में आ जाए। श्री महाराज जी कहते हैं, जो आदमी सतवादी नहीं वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है। क्यों मक्कार है और क्यों चोर है? क्योंकि उसने अपने ही असली खजाने को, उसने अपने ही परमेश्वर को भुला करके उसने इस संसार में सुख पाने का यत्न किया है। तो सबसे बड़ा तो चोर है और अपनी ही अकल का मक्कार भी है। और मक्कार इसलिए है क्योंकि समस्त शास्त्रों को या समस्त बुजुर्गों की हिदायत को वह सुन भी रहा है और इसका अनुभव शनय शनय अर्थात धीरे धीरे वह अपने आंतरिक स्तर में विश्वास लाने की और विश्वास करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जानबूझ करके अपनी आंखों को मूंद करके आलस्य और प्रमाद में इसी दुनिया में भ्रमण कर रहा है। इसलिए वो सबसे ज्यादा चोर और मक्कार है। वो जानता है, हम सब जितने भी सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग, जिनको हम सभी अपने बड़े करके कहते हैं, या हमारे समकालीन या हमसे जो छोटे हैं, वो न जाने कितने इस देह का परित्याग करके अर्थात मृत हो गए। क्या लेकर के गए? हम जानते हैं कि इस मृत्यु का, इस देह का कोई भरोसा नहीं। मेरी देह कब मुझसे बिछुड़ जाए, यानी मैं अलग हूं, मेरी देह अलग है, ये बात सब जानते हुए भी अपनी आंखों को मूंद करके आलस और प्रमाद में पड़े रहते हैं। उनको नींद आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि सही मायने में मैं मक्कार हूं। मैं का अर्थ ही बुद्धि है, मैं का अर्थ ही अकल है। जब मैं मक्कार हूं, जब मैं चोर हूं, तो मेरा ही परमेश्वर मेरे ही अंदर बैठ करके क्या ये देख नहीं रहा? देखता है, सब कुछ जानता है वो। जितना मैं जानता हूं उससे कहीं ज्यादा वो जानता है, मेरे हर भाव को जानता है, भाव को पहचानता है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, वह कभी भी राहत यानी शांति को हासिल नहीं कर सकता। जब तू हर बात को जानता है, जब तू हर बात को पहचानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नियमों को धारण नहीं करता, अपने उन सत्य की सत्य की प्राप्ति के खातिर सच्चाई से, ईमानदारी से यत्न और प्रयत्न नहीं करता, तो सही मायने में मैं मक्कार हूं, मैं चालाक हूं, मैं चोर हूं, मैं धूर्त हूं। मेरे दिन में मेरी प्रक्रिया ये चलनी चाहिए हर हालत में कि हां, सत्य की प्राप्ति की खातिर ही ये चोला मिला है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। लेकिन सत्य की पूजा के बगैर, सत्य की पूजा के अतिरिक्त मैं संसार में विचरण ही करता रहता हूं। मैं आलस्य में रहता हूं, मैं प्रमाद में रहता हूं। श्री महाराज जी हम सभी से कहते हैं, वचन नंबर 36 पर, पेज नंबर 104 में, सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। सब जिंदगी का मेराज यानी मंजिल सत्य की तलाश है। सत्य का विचार, सत्य की कोशिश ही है। जिसके अंदर ऐसी जज्बात यानी भावना नहीं आई, वह हमेशा के वास्ते दुनिया में निराश रहता है। सत्य का साधन ही मूल धर्म है। श्री महाराज जी हमको उस स्थिति का भी वर्णन करके हमें चेता रहे हैं कि यदि हम सत्य का साधन करते हैं
तो हमें निडरता आती है, हम डरते नहीं हैं, हम निर्भय हो जाते हैं। अन्यथा इस सृष्टि में, इस देह और देह के समस्त संसार में हम विचरण करते हुए भयभीत ही रहते हैं। जैसे जैसे मैंने अपने आप को देह समझते हुए इस देह से, देह के संसार को बनाने का प्रयत्न किया, उसमें लवलीन रहने का प्रयत्न जो मैं कर रहा हूं, उसमें भय ही भय है। इसके साथ है मोह ही मोह है। यहां से जैसे ही यह जीव यानी मैं ऊपर उठता हूं, वैसे ही निडरता आती और प्रेम आता है। मेरा डर भाग जाता है। मैं किससे डरूं? मेरा परमेश्वर ही केवल 3 काल मेरा रक्षक है। ये उसके लिए निडरता आती है, ये उसके लिए स्थिर हो जाता है बिंदु। मुझे डर किसी का नहीं, क्योंकि मौत तो मेरी देह की होनी है, मेरी मौत तो होनी ही नहीं है। 3 काल मैं जीव था, मैं जीव हूं और मैं जीव ही रहूंगा। देह से ऊपर उठने में जैसे जैसे उसके अंदर ये भाव प्रकट होता है, वैसे वैसे उसका जो संसार है और उसकी जो देह है, वह सिमट करके अपनी जीव भाव में आती है। क्योंकि जीव की उन्नति का साधन है, आत्मिक उन्नति का साधन है। उसमें उसने आत्मा में प्रवेश करना है, और आत्मा ही परमात्मा है। मैं जीवात्मा जिसमें अनानियत है, जिसमें अपना कर्तापन है, इसी वास्ते ये चोला मुझको मिला है। तो विचार करने की बात है। श्री महाराज जी कहते हैं, सब जिंदगी का मिराज यानी मंजिल सत की तलाश है, तो क्यों नहीं हो सत की तलाश? इसीलिए सत की तलाश ही है। और जिंदगी अर्थात जिन देहों में ये जो जीवन है, चाहे कुत्ते में है, चाहे बिल्ली में है, चाहे सर्प में है, चाहे भैंस में हो, चाहे चील में हो, चाहे वो मछली में हो, जलचर नवचर और थलचर किसी भी देहधारी में क्यों ना हो, जीवन उसमें भी है। लेकिन क्या उसकी देह की मंजिल ये सत की तलाश है? तब उत्तर मिलेगा कि केवल मानुष्योलेग में ही सत की तलाश है, क्योंकि इसमें होश है। और मुझे होश होते हुए भी मैं बेहोशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, तो मुझे परम दुख मिलना ही मिलना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सब जिंदगी का मेराज सत की तलाश है। मैं भूल जाता हूं इस बात के लिए, और अपने ही बिजनेस और अपने ही सर्विस में और अपने ही कुटुंब में इस तरह से लीन होता हूं जैसे कि मेरी मंजिल यह है, ये संसार है, ये संसार की तरक्की है। इसलिए श्री महाराज जी हमसे क्या प्रेम से बात कहते हैं, सत का विचार सत की कोशिश ही है। यदि किसी भी मनुष्य ने विचार को ग्रहण किया, अर्थात सत का विचार ग्रहण किया, तो सत की कोशिश उसकी प्रथम वरीयता होनी चाहिए। यह ही सत का विचार है। अन्यथा सत का विचार एक महज परिपाटी बन जाएगी, एक महज जिसको जिसको रूटीन कहते हैं कि मैंने सुबह उठ करके ब्रश किया, मैंने सुबह उठ करके अपना नित्य क्रम किए, नित्य कार्यक्रम किया, स्नान आदि का कार्य किया, मैंने अपना जलपान ग्रहण करके और अपनी ही सर्विस, अपना नौकरी और व्यापार में निकल गया। ठीक उसी प्रकार से यह जो सत का विचार है, वह भी मैंने उसी आधार पर कर लिया, क्योंकि वो मेरी परपाटी बन गई। इसीलिए सत की कोशिश ही है, अर्थात कोशिश का अर्थ है हर पल हर क्षण मुझे यह अंदर विचार करना है कि किस प्रकार मेरा हर कर्म मेरी पूजा बन जाए, मेरे हर कर्म में मुझे परमेश्वर याद आए, मेरी हर श्वास में मेरा परमेश्वर का मंत्र आ जाए। उसका विचार, उसका मंत्र, उसका ज्ञान और उसका समस्त जीवन मेरे
जीवन में मेरी हर सांस में आने लगे। यह है सत की कोशिश। और धीरे धीरे ये संसार मुझसे बिछुड़ जाए। आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से नहीं। बाह्य दृष्टि से हमें उनकी समस्त सेवाओं और परोपकारों को ही करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, परंतु आंतरिक दृष्टि से मुझे परमेश्वर याद आए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तुम्हारे बगैर सब कुछ खत्म है। और ये सच्चाई है। जिस पल इस सांस से मेरा परमेश्वर निकलेगा, अर्थात जीवात्मा इस देह का परित्याग करेगी, उस पल में मेरी ये देह, मेरा ये संसार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी क्या कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे जज्बात यानी भावना नहीं आए, वह हमेशा के वास्ते दुनिया में निराश रहता है। ये जो भावनाएं दास ने अपनी, जो जो दास ने इस तरह विचार करते हुए परमपिता परमेश्वर ने जो विचार लेकर के आई हैं, यदि ये विचार, ये भावना मेरे जीवन में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब है दुनिया में निराश ही रहेगा। निराश रहेगा, अधीर रहेगा, दुख रहेगा, बेचैनी रहेगी, भय रहेगा और मोह में ग्रसित रहेगा। परमपिता परमेश्वर साक्षात कह रहे हैं, सत का साधन ही मूल धर्म है। इसलिए जो धर्म है, वह धर्म यह है कि मैं सत का साधन करूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अंत में यही कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू जिन जिन धर्मों का विचार करते हुए इस जीवन को व्यतीत कर रहा है, उन समस्त धर्मों का परित्याग करते हुए मेरा ही तू चिंतन कर, मेरी ही शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आएगा, तो मैं तुझे हर पाप से मुक्ति दे दूंगा। क्योंकि मेरी हर इच्छा मेरे लिए पाप है, यह बात अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जानी चाहिए। तो वह जो इच्छा है, वह मेरे कर्तव्यों की बन जाए। मैं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करूं, यह मेरी भावना होनी चाहिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति जो जज्बात हैं, जो भाव हैं, वह जैसे जैसे बनते रहते हैं, जैसे जैसे दृढ़ होते रहते हैं, वैसे वैसे वह अपनी दीन दुनिया में, अर्थात जिसको सत की दुनिया कहते हैं, वह उसमें रमण करने लगता है। तो कैसे करना है? श्री महाराज जी कहते हैं 37वें वचन में, पेज नंबर 105 पर, बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत विश्वासी होना चाहिए। जो आदमी सत का धारण करने वाला है, वह ही बड़ा तपीश्वर है और ज्ञानी है। सत का साधन बहुत मुश्किल है। जब तक अपनी अकल पापों की गिरफ्तारी यानी अधीनता यानी पकड़ में है, तब तक कभी भी सत के स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता। कोशिश छोटी नहीं करनी, कोशिश बड़ी करनी है। श्री महाराज जी कहते हैं, सत के विश्वास के लिए कोशिश बड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरी ट्रेन न छूट जाए, इसलिए बड़ी से बड़ी कोशिश करने का यत्न करता है। वह मनुष्य अपने घर से आधा घंटे 30 मिनट या 45 मिनट का पहले से ही इंतजाम करता है कि कहीं बीच में ट्रैफिक ना आ जाए, कोई व्यवधान ना आ जाए। अच्छा, ज्यादा ट्रैफिक आ जाए मान लीजिए, तो वह उतर के अपने सामान को पैदल ही भागने की कोशिश करता है। स्टेशन पर पहुंच करके यदि ट्रेन चलने भी लगे, तो वो सोचता है इस बात के लिए कि मैं किस प्रकार से भाग करके ट्रेन को पकड़ लूं। क्या इस उदाहरण के आधार पर हमने सत्य के बिंदु को पकड़ने का यत्न किया है? सत्य विचार को, सत्य के संग को, सत्य के सिमरन को, सत्य के विवेक को, सत्य की बुद्धि को, कि मेरी कहीं सत्य छूट ना जाए, सत्य वाली जो ट्रेन है वो छूट ना जाए। मैं असत की ट्रेन के लिए इतनी कोशिश करता हूं, और मैं सत्य की ट्रेन को पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। भले ही चाहे 5 मिनट देरी हो जाए, 10 मिनट देरी हो जाए, कोई दिन में मैं सुनूं सुनूं ना सुनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं पढ़ूं पढ़ूं ना पढ़ूं, सत स्वाध्याय करूं ना करूं, मेरे ग्रंथ मेरे परमेश्वर का ग्रंथ है। मेरे परमेश्वर के यत्न के लिए, मैं अपनी उसकी प्राप्ति के लिए, मैं करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि सत की ट्रेन जहां मिली, जैसे ही सेवा मिली, जैसे ही मेरे लिए स्वाध्याय का वक्त मिला, जैसे ही सत के चिंतन का वक्त मिला, फटाफट सत की ट्रेन में सवार हो गया। क्योंकि वही मेरे लिए असली मंजिल दिला सकती है। बाकी सारी की सारी मुझे इस पाप की दुनिया में लेकर के जाएंगी, ये विचार करना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं बड़ी से बड़ी कोशिश। और कैसी कोशिश? कि ये सत का विश्वास है केवल परमेश्वर की ही ट्रेन मेरे लिए सही मंजिल तक पहुंचा सकती है। जो आदमी सत का धारण करने वाला है वह तपीश्वर है और वही ज्ञानी है। इसलिए कहते हैं कि सिमरन पूरन ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत अहविद सिमरिए, विसरय घड़ी नहीं एक। अभी हम लगभग आधे घंटे से यही विचार कर रहे हैं कि मेरी हर भावना मेरी सत्य के आधार पर हो जाए, अर्थात सत्य की ट्रेन में हम रमण करने लगेंगे। मेरे श्वास में एक मेरा परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी ना आए, कर्तव्य कर्म करता रहूं मैं। मेरा बुढ़ापा कितना भी आ जाए, मैं कितना भी कपिल हो जाऊं, लेकिन मुझे संसार नहीं, मेरा परमेश्वर मुझको याद आने लगे। यदि मेरे कार्य काम ऐसे भी हैं जिसमें मुझे कार्य करने पड़ रहे हैं, परंतु कार्य करते हुए भी मेरा परमेश्वर मुझसे बिसर ना जाए, मंगत अहविद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं, वह ज्ञानी है। अपने आप को मैं ज्ञानी समझता हूं। इस संसार में रमण करके इस देह के भोगों को प्राप्त करने की खातिर मैं न जाने कितने यत्न करता हूं, और मैं अपने आप को ज्ञानी समझता हूं। मुझसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं। मैं सुबह और शाम भगवान के सिमरन को कर लेता हूं, कहता हूं मैं तपीश्वर हूं। तपीश्वर तो वो है जिसकी हर भावना का हर अंग, हर बिंदु बिंदु, हर एक क्षण, हर लम्हा परमेश्वर के लिए चला गया हो। सत का साधन बहुत मुश्किल है, सरल नहीं है। सत का साधन बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन मुश्किलात में, जिन अति परेशानियों में मैं अपने संसार में और अपनी देह के भोगों को प्राप्त करने की खातिर यत्न प्रयत्न लगातार करता रहता हूं, उसमें मुझे मुश्किलात नहीं लगती, उसमें मुझे सरलता लगती है। उसमें कहीं पर भी यदि हम फेल हो जाएं, तो मुझे यह लगता है कि मेरी कमी है। मैं और अच्छी ताकत से और बड़ी से बड़ी कोशिश करके उसका प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं उसको पाने का। लेकिन जब मैं सत की गाड़ी में नहीं चढ़ पाता, वहां रमण नहीं करता, तो मैं ये नहीं सोचता। तब मेरे अंदर ये विचार क्यों नहीं आता? इसलिए कहते हैं जब तक अपनी अकल पापों की गिरफ्तारी में है, अर्थात मेरी इच्छाओं में है, हर इच्छा मेरी पाप है। परमेश्वर के अतिरिक्त मेरी हर इच्छा मेरी पाप बन जाएगी, मेरा मूल पाप है। मेरे लिए ये समझ आ जाना चाहिए। तभी कहते हैं तब तक कभी भी सत्य के स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए श्री महाराज जी की वो बात याद आनी चाहिए कि जब तक इनके हृदय में, यानी आपके और हमारे हृदय में, महाराज जी अपनी ही लाइन के लिए अपनी ओर इशारा करते हैं, जब तक इस हृदय में एक भी इच्छा शेष है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। मैं उन इच्छाओं का स्वागत करता हूं जो संसार की तरफ जाती हैं, और मैं उन इच्छाओं का क्यों नहीं स्वागत करता जो सत्य की ट्रेन पर बिठा रहे हैं, जो सत्य के साधन के लिए है। मुझे तो कोई ये कह दे कि हाँ आओ बैठे सत्य की चर्चा करें, तो हमें तैयार होना चाहिए। हमें कोई कह दे कि हमें सेवा करनी है, हम बैठे हुए हैं, तो हम सत्य की सेवा के लिए तैयार हो जाएं। हम बैठे हुए हैं, कोई सत्संग करे, बोले हम सत्संग के लिए तैयार हैं। तो विचार करना होगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सत का साधन बहुत मुश्किल है, सरल नहीं है। परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर, वो जगदीश्वर हम सभी पर कृपा करें, और ऐसी कृपा करें कि सत्य के आधार पर हम अपने जीवन को रमण करें, उसमें ही लवलीन रहें, वहीं पर हम
अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम गर्क कर दें, हम वहीं पर लीन हो जाएं, ऐसे सत विवेक हमारे अंदर धारण हो। और यही सत्य का साधन है, यही सत्य है, यही आत्मिक उन्नति का साधन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।